जीसा होम किचन में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा मीठा ईद स्पेशल, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान तरीके के साथ हम ये मीठा बनाएंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। तो चलिए फिर मीठा बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने चूल्हे के ऊपर पानी रखा, पैन के अंदर पानी हमारा जो गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम जो एक पैकेट है सेवइयों को ऐड कर देंगे। रंगीन सेवइयाँ, इनको हमने बॉयल कर लेना है। अगर आप अलग से सेवइयों को बॉयल करेंगे तो इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल डायरेक्ट दूध के अंदर ऐड करेंगे तो वो वाला टेस्ट नहीं आएगा जो आपको वैसे बॉयल करने के बाद आएगा, और इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई के अंदर दूध ऐड कर दिया। ये 3 लीटर दूध है, इसको हम बॉयल आने तक पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो कस्टर्ड है वो ऐड करेंगे। तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर वनीला कस्टर्ड जो है वो ऐड किया है। हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, पतला सा हम कस्टर्ड रेडी करेंगे। तो चीनी आपने कभी भी मीठा बनाए तो पहले नहीं ऐड करनी, एंड पे हम इसके अंदर जो मीठा है वो ऐड करेंगे। इससे आपका जो डिज़र्ट है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेगा। कस्टर्ड अभी हमारा बहुत ज़्यादा पतला है, तो इसके अंदर मैं एक पैकेट और जो है स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड का ऐड करूँगी। उसका भी तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर वो कस्टर्ड है, वो भी हम मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे, तो 1.5 कप के बराबर हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल मीठा है 3 लीटर दूध के अंदर। कस्टर्ड की थिकनेस आप देख सकते हैं, ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। कस्टर्ड हमारा रेडी है। तो हमने जो पहले सेवइयाँ बॉयल की थी, अब वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उनका पानी छान के मैंने पहले से अलग करके रख ली थी, ये आप देख सकते हैं। अगर आप अलग से सेवइयों को बॉयल करेंगे तो इनका जो कलर है वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। सेवइयाँ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम सेवइयों के साथ इसको पकाएंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर निकल आए। तो आप चाहें तो आप इसके अंदर इलायची भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे ही बहुत ही ज़्यादा मज़े का मीठा बनता है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे तो हमारा मज़ेदार सा मीठा जो है वो रेडी है। फिर हम इसको ठंडा करेंगे और हम जो है सर्विंग डिश के अंदर इसको निकाल लेंगे। टाइम आप इसका मीठा टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ठंडा होने के बाद इसका जो मीठा है वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। मीठा भी हमारा रेडी है। अब हम इसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। पहले आपने इसको ठंडा करना है, फिर आपने इसको बाउल में निकालना है। तो बाउल में ऐड करने के बाद हम इसको ठंडा करेंगे और थोड़ा सा हम इसको डेकोरेट भी करेंगे ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे। और फिर हम इसको रख देंगे फ्रिज में ताकि हमारा जो मीठा वो अच्छे से ठंडा हो जाए। मीठा डिज़र्ट जो भी हो अगर वो ठंडा हो तो वो ज़्यादा मज़े का लगता है। ये आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं कि कितना मज़े का हमारा डिज़र्ट भी रेडी है। होप कि आपको मीठे की ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ईद पर लाजमी ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।